ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है बायोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित है और इसमें जो है जो भी रेलवे में 2018 से वर्तमान तक पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। तो देखिएगा, ये रिवीजन के तौर पर जो है हम आपको दे रहे हैं। आप लास्ट तक बने रहिएगा, सारा प्रश्न जो है कम समय में जो है हम आपको रिवीजन करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन जो है 691 नंबर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है वो कौन है? तो जिगर। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो है आपका कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में। ठीक है, अग्नाशय में ही ये लैंगरहैंस की दीपिका होती है। आ गई। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो कंठ को जो है वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे, मानव शरीर में प्रोटेस्ट एक है, तो प्रोटेस्ट एक जो है क्या है? तो ग्रंथि है। प्रोटेस्ट जो है ग्रंथि है। आगे ये मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? तो दिल में होती है। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ा के अलावा शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो विभिन्न अंगों तक ले जाती है वो है महाधमनी। आगे देखिएगा, पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? पसीने वाला ग्रंथि जो है मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होते हैं? तो वो त्वचा में होते हैं और त्वचा ही मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आगे, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के विभिन्न अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो ये जो है दिल में स्थित होता है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो विचारों का संग्रह होता है वो है अग्र मस्तिष्क। मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यानी कि कह रहा है कि कौन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आगे देखिएगा, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है तो अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। आगे देखिएगा, जब खाली जगह की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह उपापचयी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है। तो ये जो है आपका एथेनॉल। आगे देखिए, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितना सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है? तो ये जो है आपका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमांश के बीच की संधि को क्या कहते हैं? की संधि को क्या कहते हैं? तो स्नैप्स कहते हैं, ऑप्शन सी सही आंसर। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो मांसपेशीय गतिविधियों का समन्वय से, ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिए, मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं? तो निस्यंदन की इकाइयों को नेफ्रॉन्स कहते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है? प्रमस्तिष्क से संबंधित नहीं है तो देखिएगा, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यह लगभग 60% है, तो यही जो है नहीं है, यही जो है गलत है। आगे देखिएगा 708 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? प्रमस्तिष्क के बारे में कौन सही नहीं है? तो इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स, यही जो है गलत है। आ गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है, ये जो है गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अब ये जो है अनुमस्तिष्क के बारे में बता रहा है, तो इनमें 2 भाग होते हैं, इन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, तो यही जो है गलत है। आगे आइए, कह रहा फिर निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है, मतलब कि गलत है। तो गलत कौन है? तो यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग है, यह लगभग 25% है, तो यही जो है गलत है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है तो यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो यही जो है इसके बारे में गलत है। आगे देखिएगा 13 नंबर, मस्तिष्क भी शरीर का समन्वय केंद्र है। कैसा समन्वय केंद्र है? तो ये जो है मुख्य समन्वय केंद्र है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती है, जिन्हें कहा जाता है, तो जिन्हें क्या कहा जाता है? दूमिकाएं कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिए 15 नंबर, मानव त्वचा किससे बनी है? मानव त्वचा जो है किससे बनी है? तो ये जो है सल्की एवं सल्काव एपिथेलियम से, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन जो है 1200 से 1400 ग्राम होता है। आगे देखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों को? तो वाहिनीहीन ग्रंथि, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, मैंने अपने हाथ को आग के पास
आग से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो इस तरह की कार्रवाई के लिए मेरुदंड जो है जिम्मेदार है। आगे देखिएगा, मस्तिष्क का सोचने का मुख्य भाग तो कौन सा है मुख्य भाग? तो अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? तो उत्पन्न बल को जो है पेशीय बल कहा जाता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नीलय की भित्ति अलिंद की भित्ति से होती है, अलिंद की भित्ति से होती है तो क्या होती है? मोटी होती है। आगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये जो है आपका यकृत है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों से जुड़ी नहीं होती है? जो दोनों सिरों से जुड़ी नहीं होती है तो ये जो है जीभ। आगे देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है मस्तिष्क के तले पर, ऑप्शन डी सही आंसर है। मानव शरीर का और कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? संतुलन बनाए रखने में मदद करता है तो ये कान है। आगे देखिएगा, 26, पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? तो पश्च पीयूष ग्रंथि जो है आपका ऑक्सीटोसिन स्रावित करता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? तो ये जो है मेरुरज्जु है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है? तो न्यूरॉन के जो है द्रुमांस में भाग में होता है, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिएगा, रक्तचाप, रक्त स्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये जो है मेंडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। आगे देखिएगा, श्वसन, लार स्रावन और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं द्वारा नियंत्रित होती है तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेरु शीर्ष के द्वारा नियंत्रित होती है। आगे देखिएगा, अंतर्ग्रथन, अंतर्ग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है, जिस पर तंत्रिका आवेग गुजरता है तो एक न्यूरॉन से दूसरे तक, ऑप्शन सी जो है सही आंसर। मानव आँख में मौजूद क्या अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है? तो ये जो है पीला, फिर से सुन लीजिए, मानव आँख में मौजूद पीला अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है? तो ये जो है न्यूरॉन है, न्यूरॉन, ऑप्शन ए। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स जो है मानव अंग के मस्तिष्क का भाग है। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये जो है शाखिका कहा जाता है, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, मानव शरीर में कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है? कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी होती है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है तो वो है शंकु। आगे ये निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम परीक्षण किया जाता है? EEG परीक्षण जो है किसके निदान के लिए किया जाता है? तो ये जो है मस्तिष्क के लिए किया जाता है। पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट है, पुरकिंजे तंतु में विशिष्ट है तो हृदय में स्नायु तंतु, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है? तो न्यूरॉन, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, एक न्यूरॉन के कोशिका रचना को क्या कहा जाता है? तो ये जो है सोमा कहा जाता है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो ये जो है कशेरुक जो है नहीं है। आगे, दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है सूत्र युग्मन कहा जाता है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियों में से एक पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? कहाँ स्थित होती है? तो ये खोपड़ी के अंदर होती है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, कपाल तंत्रिका का मूल स्थान कौन सा है? मूल स्थान कौन सा है? तो मस्तिष्क है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? कितनी देर तक बना रहता है? तो 1/10 सेकेंड या फिर 0.1 सेकेंड। आगे, तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है तो प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रासायनिक, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप, लार और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो ये जो है मेंडुला के द्वारा नियंत्रित की जाती है। खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो मेंडुला करता है, ऑप्शन सी। आगे, ये स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है, तो यह क्या है? तो स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। आगे है, मानव शरीर के किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो सबसे छोटी हड्डी तो कान में होती है, ऑप्शन बी। मस्तिष्क कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना है जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन कहा जाता है, ऑप्शन ए। आगे, जब आप एक गर्म थाली को छूते हैं तो तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, यह क्रिया किससे प्रेरित होती है? तो यह क्रिया जो है मेरुदंड से प्रेरित होती है, ऑप्शन बी। तंत्रिकाएं किसकी गठरी है? तंत्रिकाएं किसकी गठरी है? तो ये जो है तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं का, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है।
आगे देखिए, मानव मस्तिष्क का इनमें से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन केंद्र है? तो ये जो है आपका मेंडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन सी। आगे, उत्सर्जन का अर्थ निम्न को त्यागना है। निम्न को त्यागना है, उत्सर्जन का अर्थ है निम्न को त्यागना। तो किसको त्यागना? शरीर में सभी प्रकार के अपशिष्ट को त्यागना, यही उत्सर्जन कहलाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है, तो देखिएगा इसमें ए आंसर हो जाएगा। एक युग्म वृक्क, एक युग्म मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, गलत कह रहा है? देखिए, प्रत्येक सुक्त में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती है जो एक साथ बंधी हुई होती है, तो यही इसका आंसर होगा, यानी कि गलत जो है यही है। बाकी और भी पढ़ के समझ लीजिएगा ऑप्शन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या वृकाणु की लंबी नलिकाकार संरचना का कोई लाभ है? तो देखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या कह रहा है? सी। देखिएगा, हाँ, लंबी नलिका प्रारंभिक निस्यंदन से अतिरिक्त जल के पुनः विशोषण हेतु समय तथा स्थान प्रदान करती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, तीव्र गतिविधि के बाद पैर की मांसपेशियों में ऐंठन से राहत पाने का अच्छा तरीका क्या है? अच्छा तरीका जो है गर्म पैड से कोमल मालिश, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में ऐंठन उत्पन्न होती है? तो ये जो है आपका O2 की कमी के कारण, ऑप्शन सी। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है? तो पेशियों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी, ऑप्शन सी। ऊंचे रक्तचाप को अतिरिक्त दाब भी कहा जाता है, जो किसके कारण होता है? जो किसके कारण होता है? तो धमनिकाओं के संकुचन के कारण होता है, ऑप्शन बी। मानव शरीर के किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? तो किस भाग में अंकुर मौजूद होते हैं? तो छोटी आंत में, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 65 नंबर क्वेश्चन, मानवों में कोशिका गुच्छ कहाँ पाया जाता है? कोशिका गुच्छ जो है आपको वृक्क में पाया जाता है। आगे देखिएगा, स्पंदन गतियाँ जिन्हें नाड़ी स्पंद नब्ज कहा जाता है, क्यों महसूस होती है? क्यों महसूस होती है? तो धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है चित्र वाला है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहा है। निम्नांकित चित्र मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है, इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है और कैसे, यही जो है आपको बताना है। तो देखिएगा, देखिए यहाँ भोजन है, ये ग्रास नली है, या माशय है, तो ये जो है क्या हो रहा है, ये अब जो है आपको ऑप्शन से बताना है। कह रहा है मौजूद एंजाइमों के कारण क्रमाकुंचन, लयबद्ध संकुचन और पेशीय भीतियों का शिथिलन के कारण क्रमाकुंचन, यही होगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। ये अगला क्वेश्चन भी चित्र वाला है। देखिए, निम्नांकित आकृति मानव हृदय को दर्शाती है। एल ए जो है बायां अलिंद है, एल वी जो है दायां निलय है, आर ए जो है दायां अलिंद है, आर वी जो है दायां निलय है। कपाट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कह रहा है क्या कपाट जो है कहाँ स्थित है। देखिए आपको ये चित्र है, अब इस ऑप्शन में जो है आपको बताना है। तो देखिए कपाट कहाँ स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा 2 3 4 5। अब देखिए इसमें चित्र में 2 3 4 5 कहाँ है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, मतलब ये यही जो है कपाट स्थित है। आगे आइए अगले क्वेश्चन पे, अगला फिर चित्र वाला है। देखिए क्या कह रहा है, फिर से सुन लीजिए। निम्नांकित में से कौन सी आकृति मानव शरीर में यकृत यानी गुलाबी आकृति के रूप में प्रदर्शित के सही स्थान को दर्शाती है? दिया गया है कि उस व्यक्ति की मुख आपकी अर्थात पाठक की ओर है। अब देखिए ये आपका व्यक्ति दिया हुआ है, अब इसमें जो है आपका आंसर करना है। तो इसमें जो है आपका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, यानी कि 3, ये जो है आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में फुफ्फुसीय शिरा से जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? तो बाएं आलिंद से जुड़ी होती है, ऑप्शन ए सही आंसर है। सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्कों में आरंभिक निस्यंद लगभग प्रतिदिन होता है, तो कितना होता है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 180। आगे देखिए, फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का कारण क्या है? कुपिकाओं के होने का क्या कारण है? ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कारण है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये जो है आपका समाप्त हुआ पूरा चैप्टर। तो इसमें जो है जो भी प्रश्न थे सभी इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में पूछे गए थे और आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए इस वीडियो को, अगर पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों बाद शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।